राजश्री मोरे मैडम के साथ कल परसों जो दुर्व्यवहार किया गया, एक नौजवान शराब की नशा में धुत था, अर्धनग्न था और वो मनसे का नाम लेके इनको लगातार गाली दे रहा था, धमकी दे रहा था और कह रहा था कि मेरे पिता मनसे के उपाध्यक्ष हैं। उसके बाद पुलिस केस हुआ। आज हम यहाँ पे मोरे मैडम को लेकर यहाँ आए हैं ताकि सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से न्याय मिले। मराठी भाषा का मान सम्मान होना चाहिए महाराष्ट्र में, इस पर किसी को कोई ऐतराज नहीं हो सकता। महाराष्ट्र के लोगों की मातृभाषा और मातृभाषा का सम्मान होना चाहिए। मराठी भाषी लोगों का भी मान सम्मान होना चाहिए, उनकी रक्षा होनी चाहिए। लेकिन जो लोग मराठी भाषा के नाम पर एक अपना राजनीतिक दुकान चला रहे हैं, उनसे हमारा यही निवेदन है कि आप भाषा का आग्रह रखिए, लेकिन लोगों को धमकी देना, मारना, गाली देना, इस प्रकार की हरकतें बंद करिए। राजश्री मोरे जैसी महिलाओं को मैं यही कहना चाहूंगा कि पूरी सरकार आपके साथ खड़ी है, पूरी पुलिस आपके साथ खड़ी है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यह महानगर पालिका का चुनाव है, चुनाव की वजह से इस प्रकार के मुद्दे उठेंगे। चुनाव एक बार से हो जाएंगे, उसके बाद ये सारी बातें भूल जाएंगे। तो आज बहुत जरूरी है कि आने वाले दिनों में महानगर पालिका चुनाव तक किसी के ऊपर किसी प्रकार का कोई हमला न हो, किसी के ऊपर किसी प्रकार का मराठी भाषा के नाम पे धमकी न हो, भाषा के नाम पे समाज को तोड़ने का और कोई प्रयत्न न हो। इस दिशा में हम सब की तरफ से प्रयास होना चाहिए। कानून अपना काम करेगा, लेकिन निश्चित तौर पर हम सबको सबसे अपील करने की आवश्यकता है कि कृपया करके भाषा के नाम पर आपस में लड़ने की कोशिश मत करिए। हम सब एक हैं, भारतीय हैं। मुंबई शहर को बनाने में सबका योगदान है और सभी लोग एक साथ मिल करके मुंबई शहर के निर्माण में अपना योगदान देते हैं। पुलिस ने क्या कहा, गिरफ्तारी क्यों? पुलिस ने कहा कि हमने जो भारतीय न्याय संहिता का जो प्रावधान है, उसमें आज ताजा स्थिति यह है कि 7 साल से कम की सजा का अगर कोई केस बनता है तो उसमें तत्काल गिरफ्तार करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें कहा कि हमने 1 लाख रुपए का एक बॉन्ड भरवा के ले लिया है और यही एक प्रक्रिया, नई प्रक्रिया शुरू हो रही है, जिसके तहत आने वाले 1 साल में अगर कोई भी गुनाह वो करता है तो उसको तड़ीपार किया जाएगा। उनका ये भी कहना है कि अगर हमने ये जो प्रक्रिया चलाई, इसका मतलब ये नहीं कि केस कमजोर हो गया है। इसको इमीडिएट एक चार्जशीट फाइल की जाएगी और चार्जशीट फाइल करने के बाद कोर्ट के जरिए जितने साल की भी सजा होती है वो साल की सजा उसको मिलेगी। इस बीच मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाके राजश्री मोरे मैडम अपना स्टेटमेंट देगी, विच विल बी कंसीडर्ड एज मेन एविडेंस। तो आज या कल में उनको अपना एक स्टेटमेंट देना है और पुलिस की तरफ से उस गुनाहगार को, उस आरोपी को पूरी सजा मिले, इस तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है। धमकी आ रही है उसके लिए कोई नया? हाँ, अभी इनने बताया कि पिछले 2 दिनों से लगातार इनको धमकी आ रही है और बोला जा रहा है कि लातों के भूत बात से नहीं मानते। कुछ लोग जो इनको व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री से भी जुड़े, क्योंकि राजश्री मैडम भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, वो लोग धमकी बार बार दे रहे हैं कि आप ज्यादा बोलो मत। लेकिन मैंने इनको कहा कि इन धमकियों से के दबाव में आने की आवश्यकता नहीं। हम सब आपके साथ हैं, पूरी सरकार आपके साथ है, पूरा मुंबई शहर आपके साथ है और मुंबई पुलिस अभी तुरंत इनका एक स्टेटमेंट लेकर के नया केस रजिस्टर करने जा रही है, जो उनको लगातार धमकी आ रही है। निरुपम साहब, जिस तरह से केवल हिंदी भाषी वाले या हिंदुओं पर ही केवल मराठी बोलने या इस तरह के जो बात की जा रही है, ये भी एक विषय है जिसको हमारे कुछ साथियों ने उठाया कि अगर आपको इतना लगता है कि सबको मराठी बोलना चाहिए तो आप जो कमजोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके ऊपर हमला करते हैं, उनके ऊपर दबाव डालते हैं। आप में इतनी हिम्मत है तो जरा भिंडी बाजार जाइए, जरा वहां पे क्या नाम है, नल बाजार जाइए, वहां भाईखला एरिया में जाइए और वहां पे डोंगरी पे जाइए और वहां सबको बोले कि जरा मराठी बोल के दिखाओ और ना बोले तुमको मार के दिखाइए। तो एक कमजोर लोगों को सताने का जो एक मराठी भाषा के नाम पे प्रयत्न हो रहा है, वो सर्वथा गलत है। हम इसका निषेध करते हैं।